बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी। कैसे हैं आप? आज मैं बात करूंगा अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा फैसला किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और माफिया पर हाथ डाल दिया है और यकीनन बहुत बड़ी एक टक्कर ले ली है एक और माफिया से, और वो है दवासाज कंपनियां। यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने अवाम के हक में एक बहुत बड़ा फैसला किया है। वेल डन इमरान खान कह के मैं बात करूंगा कि जो ड्रग पॉलिसी 2015 है उसको ख़त्म कर दिया है। उस पॉलिसी के मुताबिक जो अद्वियात कंपनियां थी वो हर साल शरह महंगाई के हिसाब से लाजमी पाबंद थी या फिर वो अपनी मर्जी से अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर सकती थी। इन्फ्लेशन रेट के निस्फ के बराबर उनको इख्तियार था कि वो अद्वियात की कीमतों में इजाफा करें, चाहे हुकूमत उसकी मंजूरी दे या ना दे। ये एक्ट ऐसी पॉलिसी बन गई थी कि जिसके तहत जो अद्वियात कंपनियां हैं वो अपने तौर पर भी कीमतें बढ़ा सकती थी। इसके साथ आगे जो फैसला हुआ है वो ये है कि ये पॉलिसी तो ख़त्म हो गई, लेकिन ड्रग एक्ट 1976 जो है वो बहाल कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। ये सारा कुछ कैसे हुआ, इसके लिए 2 साल लगे प्राइम मिनिस्टर को समझने के लिए, और यकीनन इस माफिया की तमाम जो सरगर्मियां हैं, खुफिया सरगर्मियां, उसको मॉनिटर करने के बाद बाकायदा रिपोर्टिंग कराई गई और खुफिया रिपोर्टें सामने रखी गई प्राइम मिनिस्टर के। इसके अलावा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इस पर काम किया और बड़े बड़े राज अफशा हुए। यकीनन जब ये ड्रग पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसी बनी थी, ये पहली प्राइसिंग पॉलिसी थी जो कि नवाज शरीफ के दौर में बनी, और उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार थे उनकी सिफारिश पर एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के CEO असलम अफगानी हैं, उनको तैनात किया गया। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अटसुका फार्मा जो जापान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके वो डायरेक्टर रह चुके हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे, और यकीनन वो मल्टीनेशनल कंपनीज को तहफ़्फ़ुज़ और उनको फ़ायदा देने के लिए आए थे, और 3 साल तक वो राज करते रहे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर नवाज शरीफ दौर में, और उस वक्त सायरा अब्दुल तारड़ वज़ीर कौमी सेहत थी। यकीनन बहुत बड़ी पॉलिसी बन गई, और यकीनन मैंने उस वक्त भी इसको न सिर्फ रिपोर्ट किया बल्कि मैं किसी दिन वो क्लिप भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मैंने अपोज भी किया, रिपोर्ट भी किया, अपोज भी किया, और मैंने तमाम जो हक़ाइक़ है वो सामने रखे कि अब हर साल अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा, और यकीनन अवाम पर शब खून मारा गया है और दिन दिहाड़े डाका डाला गया है, और उसके बाद एकदम फिर एक दिन कीमतें बढ़ी 15%, और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के वज़ीर आज़म ने नोटिस लेके कीमतें वापस कर दी। तो क्या फ़ायदा हुआ? अद्वियात कंपनियों को तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था, वो चाहे जब मर्जी वो कीमतें साल के अंदर तो उन्होंने बढ़ानी है। तो यकीनन एक तो मल्टीनेशनल कंपनीज को फ़ायदा हुआ, और दूसरा उनको ये फ़ायदा पहुंचाया गया कि वो हर साल इजाफा कर सकते हैं शरह महंगाई के निस्फ के बराबर। यकीनन इसमें बड़ी बड़ी अरबों रुपए की गेम्स थी, बड़े कमाए गए। और साथ में आपको ये भी बताऊं, ये ड्रग एक्ट जो बहाल किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, इसका क्या फ़ायदा होगा? आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा इससे। यकीनन इसको समझने की कोशिश हर किसी को करनी होगी। आइंदा दिनों में मैं मज़ीद बताऊंगा कि इसके नताइज लम्हा बनवा आपसे यकीनन राब्ते में रहूँगा कि अद्वियात की कीमतों में किस तरह कमी हुई है तेज़ी से। अब यकीनन ये भी एक माफिया है, अद्वियात कंपनियां ब्लैकमेलिंग पे आएंगी और प्राइम मिनिस्टर को कहेंगी कि शॉर्टेज हो गई, अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। अब किस किस माफिया से इमरान खान टक्कर ले रहे हैं, ये हिम्मत की बात है। बेसिकली इमरान खान ने कहा है कि हम इस्लाहात की हुकूमत है, हमारी रिफॉर्म्स ला रहे हैं इदारों में। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो उस वक्त के इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे, उनकी सिफारिश पर जो CEO ड्रग तैनात किया गया डॉक्टर असलम अफगानी, कई लोगों का हक मार के उसको अपॉइंट किया गया। और यकीनन उस दौर में ज़रा ये भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि कई ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में एकदम लिस्ट दिखा के इजाफा कर दिया जाता था, और फिर उसके बाद जब हुकूमत उसको वापस कर दी तो वो सिंध की अदालतों से स्टे ले लेती थी अद्वियात कंपनियां, और उस स्टे की बुनियाद पर 3, 4, 5 माह तक वो स्टे चलता, और उसमें 8-10 अरब रुपए बिल्कुल आवाम के ऊपर बोझ डाला जाता, आवाम की जेब से लूट लिए जाते,
और उसके बाद फिर स्टे ख़त्म होने में भी इतने प्रोलॉन्ग केसेस हुए कि 3-3, 4-4 साल तक भी वो केसेस चलते रहे। यकीनन ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर बैठे हुए लोग ही कंपनियों को रास्ता दिखाते हैं कि आप इस तरह करें। मैं अदालती निज़ाम पे बात नहीं कर रहा, अदालत ने तो देखना है, जो भी साइल आता है उसको इंसाफ देने के लिए अदालत तो स्टे दे देती है, और यकीनन उसके अंदर छुपे हुए कई राज जो कि इदारों को मालूम है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे इदारों को, तो इस तरह भी लूटा गया। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इसके अलावा जो टीबी है, मलेरिया है, इसके साथ साथ दीगर आम अद्वियात जिसमें दमा और ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, आम छोटी छोटी बीमारियां जो हैं, कैंसर, इसकी अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा गया। ये इसके अलावा है, हर साल जो इजाफा था उसके अलावा भी कंपनियों को खुली छूट मिल गई, उनकी मर्जी का सीईओ आ गया, हुकूमत पूछने वाली नहीं थी, उन्होंने अरबों रुपये सुना दे के वो अपॉइंट किया था उस बंदे को। ये तो इंक्वायरी में साबित होगा, अभी तक तो यही इतलात थी। अब मैं आपको बताऊं कि इस फैसले से होगा क्या। एकदम 50% से 25 से 30% कीमतें यकीनन आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी, जो कि बढ़नी थी अब न सिर्फ वो बढ़ नहीं सकेंगी, फ्रीज हो जाएंगी, बल्कि अब हुकूमत की मर्जी से बढ़ेंगी। ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी ये है कि हर साल दवासाज कंपनियां जितनी शरह महंगाई होगी उसका निस्फ के बराबर अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर सकेंगी, उनको कोई नहीं रोक सकेगा। और जो बहाल किया है प्राइम मिनिस्टर ने ड्रग एक्ट 1976, उसके मुताबिक हुकूमत जब चाहेगी अद्वियात की कीमतों में इजाफा करेगी, उसके लिए काबीना में मामला जाएगा, डिबेट होगी, देखा जाएगा कि क्यों कीमतें बढ़नी है। हुकूमत जब चाहेगी तब कीमतें बढ़ेंगी, वरना कीमत नहीं बढ़ सकती। तो यकीनन एक रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने। दवा साज कंपनियों की मन मर्जी जो कर रही थी, उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है। अब खबरें तो ये मिलेंगी कि शॉर्टेज हो गई, किल्लत हो गई, अद्वियात की कीमतें फिर बढ़ गई। ऐसी खबरें तेल पेट्रोल की भी आई, ऐसी खबरें आटे की भी आई और भी आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपने असल की तरफ जा रही हैं। अब इसकी इंक्वायरी भी प्राइम मिनिस्टर की मेरी इतलात है कि करवा रहे हैं। काबीना में इससे पहले तो इजाफे की समरी दी गई, वो रिजेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, पुराना एक्ट लेके आए, पुराने एक्ट को अब बहाल कर दिया है। मुबारक हो अवाम को, मरीजों को मुबारक हो, और प्राइम मिनिस्टर को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, और काबीना पूरी को मुबारकबाद। ये सदका जारिया है, ये आम बात नहीं है। गरीब की आहें सिसकियाँ उस वक्त कोई सुन नहीं सकता जब उसको दवाई के हाथों मजबूर हो और कुव्वत खरीद भी नहीं लोगों की होती और वो खरीद नहीं सकते, और अद्वियात की कीमतें आसमान को पहुंचती हैं। 2012 में ये ड्रग रेगुलेटरी ड्रैप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बनी थी। उस वक्त फरदौस हाशी कमान मिनिस्टर थी, और मैंने उसको भी उसके रेगुलेशंस को देखा, उसको मॉनिटर किया। 2012 में जब ये बनी तो उस वहाँ से लेके अब तक की देख लें, जो इस पॉलिसी की बात करें तो तब तक सिर्फ 50% जो महंगाई हुई है, उसके मुताबिक तो फिर 25% अद्वियात की कीमतें अब तक बढ़ चुकी होती। लेकिन चूंकि पॉलिसी 2015 में आई है, तो मैं आपको ज़रा परसेंटेज बताऊं। 2015 से 16 शरह महंगाई क्या थी, 2.86। 2016-17 में शरह महंगाई क्या थी, 4.16। इसी तरह 2017-18 की जो शरह महंगाई है हमारी साल की, वो थी 3.92। इसी तरह 2018-19 इसकी तकरीबन 7.34, चूँकि नई हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की। और 19-20 में शरह महंगाई जो है उसके मुताबिक अद्वियात की कीमतों ने बढ़ना था, लेकिन अब नहीं बढ़ सकेंगी। ये अब तक जो है वो ड्रग एक्ट जब से बना है तब से अब तक तकरीबन 28 से 30% जो है वो शरह महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, और उसके मुताबिक अद्वियात की कीमतें जो है कम अज़ कम 14 से 15% बढ़ी हैं। ये हर सूरत में पहले अगर देखें तो 1976 से लेके अब तक जो है वो मेरे ख्याल 10% भी नहीं बढ़ी होंगी अद्वियात की कीमतें। लेकिन हुकूमत जो नून लीग पे के दौर में 2015 में, मैं किसी को मोरद इल्ज़ाम एक शख्स को नहीं ठहराता, मैं उस वक्त के सीईओ, उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर, उस वक्त के सेक्रेटरी, उस वक्त का जो ड्रैप का इदारा है, उस वक्त की काबीना, उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि उन्होंने क्यों इस पॉलिसी को मंजूर होने दिया कि जब हर साल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये कोई आम खाने पीने वाली अशिया तो है नहीं,
हुकूमत पहले ही इनको बड़ी मराद देती है और यकीनन पहले ही कीमतों से बहुत ज़्यादा, इनकी जो लागत है उससे बहुत ज़्यादा कीमत पहले से पे कर ले रहे होते हैं। अब मैं बताऊंगा ये हुजम कितना है मार्केट का। 400 अरब रुपए की ये मार्केट है और पाकिस्तान में अद्वियात कम अज़ कम 1800 से 2000 अद्वियात जो है वो तैयार हो रही हैं। आगे मैं फार्मूले तो बहुत सारे हैं, एक एक फार्मूला जो है 50-50 100 भी अद्वियात बन रही हैं, लेकिन फार्मूला जो है वो तकरीबन 1800 से 2000 2000 के करीब अद्वियात है। पाकिस्तान में 630 अद्वियात कंपनियां हैं जिसमें से 17 से 18 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और मैं बताऊं 45% मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर की कंपनी है वो मार्केट का शेयर लेती हैं और बाकी जो 54-55% जो है वो लोकल मार्केट में जो हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका शेयर है। और यकीनन साथ में ये बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली एक गोली है गले की, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, उसकी 6 अरब रुपए की वो कम अज़ कम उसकी सेल है हर साल की। और उसके बाद इंसुलिन इंजेक्शन जो है उसकी कम अज़ कम 4 अरब की सेल है पाकिस्तान में। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स बहुत सारी हैं, इंजेक्शन बहुत सारे हैं, अरबों रुपए की अद्वियात यहाँ पे सेल हो रही हैं। और यकीनन अब देखा जाए अगर तो हर साल अब अद्वियात की कीमतों में इससे अब होगा क्या कि अब हुकूमत अपनी मर्जी से जो भी उनकी कास्ट होगी, कम अज़ कम अगर कास्ट आएगी उनकी दवाई के ऊपर 25 रुपये और हुकूमत जो है वो सारे अखराजात मिला के उसकी कीमत मुकर्रर करेगी अब कम अज़ कम 50 रुपये। पहले फार्मूले के मुताबिक कीमत जब मुकर्रर की जाती तो भी 100 रुपया होती कम अज़ कम, तो एक तो उसमें कमी आएगी और दूसरा ब्याज तक अवाम की रसाई होगी। और अब हुकूमत अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ाएगी या कम करेगी ये हुकूमत की मर्जी होती है। पहले ही हार्डशिप केस की मद में अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। यकीनन अब कम अज़ कम इस इंडस्ट्री को तो हुकूमत ने हाथ डाल दिया है और यकीनन अब काबीना ने मंजूरी दे दी है, इम्प्लीमेंट होगा। मिनिस्टर का बहुत बड़ा इम्तहान है, वरना इसमें तो बहुत सख्त फैसला भी प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जफर मिर्ज़ा को इसलिए लाए थे कि वो एक्सपर्टीज़ है उनकी अद्वियात कंपनियों की, खास तौर पे प्राइसिंग के हवाले से WHO में उन्होंने बहुत काम किया और प्राइम मिनिस्टर ने उस तजर्बे की बुनियाद पर उनको अपना मामले खसूसी रखा। और यकीनन अब उनके लिए बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो इस माफिया को, अद्वियात कंपनियों को कैसे हैंडल करते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे, कोरोना की मर्ज में चूँकि आजकल वो मुब्तला है और यकीनन जल्द सेहतयाब होकर फिर दोबारा आएंगे और यकीनन इस माफिया को हाथ डालेंगे। अब ट्रैक रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो CEO मुकर्रर है वही 18वें ग्रेड का है, 19वां ग्रेड उसको मूव ओवर। तो जब अपॉइंटमेंट ही बड़ी कमज़ोर हो, यकीनन प्राइम मिनिस्टर मेरे इतलात के मुताबिक ये भी फैसला शायद करने वाले हैं, रेगुलर CEO मुकर्रर करने का फैसला करेंगे। इसके साथ साथ दीगर भी अहम फैसले हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए इस अद्वियात की कीमतों में कमी के लिए अपना एक मिनिस्टर कुर्बान किया, इसके अलावा 2 साल कुर्बान किए और प्राइम मिनिस्टर ने बिल आखिर ऐसा फैसला किया है कि अब ये अद्वियात कंपनियां यकीनन खुद ब खुद अद्वियात की कीमतों में कमी और रोकने का अमल जो है उस पर मजबूर होंगी। और अब सारा इख्तियार हुकूमत काबीना के पास क्या है, यही है रिफॉर्म जो हुकूमत लाना चाह रही है। मैं मज़ीद इस हवाले से आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। अभी तक के दादोशुमार तो मेरे पास यही है कि 2015 से बनी पॉलिसी सायरा अफजल तारड़ की और उस वक्त की जो सेक्रेटरी शेख अयूब और बाकी लोग थे, यकीन अब उन्हें शिकस्त हुई है और ये पॉलिसी ख़त्म हो गई है और रिफॉर्म्स के तहत नई पॉलिसी बनेगी और यकीन वो आवाम की पहुँच में होंगी अद्वियात। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। मेरा चैनल टिका खान सानी के नाम से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेल्थ के हवाले से मैं आपको बहुत अपडेट करूंगा। हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रसाई है और मैं हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने नाजरीन को डी ट्रैक ना करूँ, उनको असल हक़ाइक़ बताऊँ। अल्लाह हाफिज़। टिका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।